जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही सुंदर हैं, बहुत खास हैं। संगत के अपने खुद के एक्सपीरियंस हैं जो गुरु जी ने उन पर ब्लेसिंग्स की है, उनके कल्याण की हैं। संगत के बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस जो आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। संगत जी, आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। निश्चित ही आपको हर सत्संग से अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमें शेयर करना चाहते हो तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम उत्तराखंड से अनुभव अंकल जी का सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मैं अपना सत्संग पहली बार शेयर कर रहा हूँ। अगर कुछ भी गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मैं गुरु जी से लास्ट ईयर 2023 में जुड़ा था, वो भी फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक पर मुझे गुरु जी का स्वरूप पहली बार दिखाई दिया। मैं उस समय गुरु जी के बारे में इतना नहीं जानता था। हमारे घर के पड़ोस में ही एक अंकल रहते हैं, उनका नाम संजीव बहल अंकल है। वे गुरु जी से पहले से ही जुड़े हुए हैं। एक दिन वो हमारी शॉप पर आए और फिर मैंने उनसे गुरु जी के बारे में जिक्र किया तो उन्होंने मुझे गुरु जी के 3-4 सत्संग सुनाए। उसके बाद मुझे गुरु जी के मैसेज फ्लैश होने लगे कि पुत्र, तूने बहुत गलतियाँ की हैं। ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे मैसेज आने लगे और एक दिन मेरे पास मैसेज आया गुरु जी का कि तू बड़े मंदिर आ जा। उस दिन इत्तेफाक से बृहस्पतिवार था, बट मैं नहीं जानता था कि उस दिन गुरु जी का दिन होता है। फिर हमारा प्रोग्राम बना बड़ा मंदिर जाने का। गुरु जी का आदेश हुआ और गुरु जी की आज्ञा से हम बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। गाड़ी लेकर हम दोपहर में निकले। मेरा परिवार उनका परिवार, हम दोनों मिलकर गुरु जी के मंदिर दिल्ली के लिए निकल गए। जब हम गाजियाबाद से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे, उसके बाद हमने आसमान में देखा कि बहुत ही सुंदर किरणें निकल रही थी। आसमान से ऐसा भव्य नज़ारा बना था कि मैंने पहली बार यह देखा था। बट जो अंकल जी की आंटी थी वो हमारे साथ आई थी। उनको गुरु जी ने बादलों में दर्शन दिए, बट हमको दर्शन नहीं हुए। बट उसके बाद हम बड़े मंदिर पहुँच गए। मैं बड़े मंदिर पहली बार गया था। संगत जी, वहाँ का जो ऑर्गेनाइज सिस्टम था बहुत ही प्यारा था। हर काम वहाँ जो भी होता बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होता था। हम देखते चले गए। उसके बाद जो मेरे साथ अंकल गए थे उन्होंने मुझे सब कुछ वहाँ के बारे में बताया, बड़े मंदिर के बारे में बताया। फिर हमने गुरु जी के दर्शन करे, समाधि स्थल के दर्शन करे। उसके बाद फिर हम लंगर हॉल में चले गए। फिर हमें गुरु जी का जल प्रसाद मिला, हमने वह ग्रहण किया। उस समय संगत जी, मुझे गुरु जी के लंगर प्रसाद की महिमा के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। उसी दिन मुझे गुरु जी का स्वरूप भी ब्लेस हुआ। गुरु जी मेरे घर आए, येलो रंग के चोले का स्वरूप पहने स्वरूप मिला था। सॉरी संगत जी, मेरे घर नहीं, गुरु जी अपने घर आए थे। मैं उस समय गुरु जी का स्वागत नहीं कर पाया। मुझे पता नहीं था कि गुरु जी का स्वागत फूलों से किया जाता है। कड़ा प्रसाद बनाकर गुरु जी का भोग लगाया जाता है। मगर हाँ, जिस दिन गुरु जी का स्वरूप हमारे घर आया, जब मैं उसको फ्रेम करा के लाया, उन्होंने हमारे घर के मंदिर में अपना स्थान लिया। तो उसके बाद से मुझको हर सुबह जब मैं मंदिर जाता उनको प्रणाम करने के लिए, तो मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू आती थी। मैं उस समय नहीं समझ पाया कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। फिर उसके 2 दिन बाद मुझे गुरुजी की कुटिया, जहाँ गुरुजी का सत्संग होता है, मुझे गुरुजी ने वहाँ पर बुलाया। मैं सत्संग में गया। सत्संग में जाकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और सत्संग में मुझे बहुत रोना आया। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि जब भी गुरुजी के सत्संग में जाते हैं और गुरुजी के सत्संग में अगर रोना आता है तो समझ लीजिए कि गुरुजी ने आपकी क्लीनिंग की है। हमारे कर्मों की क्लीनिंग करते हैं गुरुजी। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही हर हफ्ते सत्संग में जाने लगा। गुरुजी ने मुझे कई बार बुलाया है, मैं हर हफ्ते सत्संग में काशीपुर जाने लगा। धीरे धीरे मेरा गुरुजी से रिलेशन स्ट्रांग होता चला गया और धीरे धीरे सारी चीज़ें मुझे समझ में आने लगी। फिर एक दिन मुझे गुरुजी का सपना आया। रात में करीब 11 बजे की बात होगी। मैं आंखें बंद करके लेटा ही था कि मुझे लाल कपड़ा दिखाई दिया। गुरुजी मेरे पास आए, मुझको पकड़ा और मैं लेटा हुआ था और मुझे गुरुजी ने पकड़ लिया, हिलाया। मुझे बस इतना याद है संगत जी कि मेरी आंखें बंद थी। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की पर मेरी आंखें खुल नहीं पाई। उसके बाद फिर मैं डर भी बहुत ज़्यादा गया और फिर मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो गुरुजी का, मेरे आप गुरुजी को कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, उन्हें शुक्राना करो। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी को भोग लगाया, शुक्राना किया। संगत जी, जब भी मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ता हूँ तो मुझे फूलों की खुशबू का एहसास होता है और मुझे फूलों की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। फिर उसके बाद गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि तू बड़े मंदिर आ जा। फिर मैं बड़े मंदिर गया और जब मैं दूसरी बार गुरुजी के मंदिर गया तो जोड़ा घर
जहाँ पर जूते उतारने होते हैं, मुझे वहाँ पर गुरुजी के गुलाब के फूलों की इतनी तेज़ खुशबू आई और मैं समझ ही नहीं पाया कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, जबकि मैं इतने सत्संग पहले सुन चुका होता कि गुरुजी की खुशबू आती है तो गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। उसके बाद भी वहाँ पर मुझे इतनी तेज़ खुशबू आई, इतनी तेज़ कि ऐसे लगा जैसे यहाँ पर किसी ने परफ्यूम छिड़का हो। फिर हमने दर्शन किए। उस दिन भी मुझे दर्शन करके बहुत अद्भुत लगा। उस दिन हमने पहली बार 4 लोगों ने मिलकर गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया। मैंने ये सुना था कि 4 लोग मिलकर गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, मगर उस दिन मैंने पहली बार खाया। फिर मेरे पास मैसेज आने लगा कि तेरे घर पर बहुत बड़ा सत्संग होगा। ऐसे करके गुरुजी का मुझे मैसेज फ्लैश हुआ, मैं तेरे घर आऊँगा। तो उसके बाद संगत जी हमने गुरुजी के सत्संग की तैयारी शुरू की। तारीख तो मुझे याद नहीं है कि मेरे घर पर गुरुजी का सत्संग कब हुआ, मगर हाँ, जिस दिन हमारे यहाँ सत्संग था उसके 3 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेनों ओम रूप भी दर्शन देवांगा, तू सही से देखी। जिस दिन गुरुजी का सत्संग था शाम को 7 बजे हमारे घर पे सत्संग होना था, अचानक 6:30 बजे हमारे घर का फ्यूज उड़ गया। मैं बहुत परेशान हो गया, अब तो लाइट चली गई, सत्संग कैसे होगा। मगर गुरुजी की कृपा रही और 7 बजे सही समय पर लाइट वापस आ गई। गुरुजी का सत्संग सही समय पर शुरू हुआ। वेलकम बैंड से हमने गुरुजी का स्वागत किया। बहुत अच्छे तरीके से गुरुजी ने हमारे घर में, अपने घर में सत्संग कराया और बहुत सारी संगत आई कि हमने सोचा भी नहीं था। उससे ज़्यादा संगत जी अगले दिन जहाँ पर हमने गुरुजी को गद्दी पर विराजमान किया था, वहीं पर हमने गुरुजी का कैलेंडर भी रखा था। और जब मैं वो सब उठा रहा था, गद्दी साफ़ कर रहा था, तो वहाँ से एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई उड़ी। मुझे यह पता था कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वह बटरफ्लाई उड़ते हुए हमारे मंदिर में चली गई और मैंने देखा कि वह बटरफ्लाई मंदिर में मर गई। उसके 2 दिन बाद मुझे एक सत्संग मिला, उसको सुना तो मुझे पता चला कि सत्संग में आंटी ने बताया कि जब भी कोई बटरफ्लाई आपके घर में आती है और अगर वह मर जाती है तो इसका मतलब है जो आपके ऊपर कष्ट था वह गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया। एक बार सुबह जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके उठा, गुरुजी की आरती करने के लिए मैंने जोत जलाई तो अपने आप जोत नीचे हो गई और बुझ गई। और मैं उसे जलाने के लिए जैसे ही माचिस उठा रहा था, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो संगत जी वह जोत अपने आप ही उड़ गई और जल रही थी। मैं बहुत अचंभित था कि अभी तो यह जोत पूरी नीचे हो गई थी और बुझ गई थी, यह कैसे संभव है। यह भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। फिर मैंने गुरुजी की आरती की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार गुरुजी ने मुझे रात में एक सत्संग सुनवाया, उसमें यह हेडलाइन थी कि मैं तन्नू कबूतर भी दर्शन दूंगा। जब मैं सुबह 5 बजे उठा बाहर आया तो मैंने कबूतर को अपनी बालकनी के ऊपर बैठे हुए देखा और गुरुजी ने मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए। लख लख शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे 2 अक्टूबर को भी बड़े मंदिर बुलाया। उस दिन वहाँ बहुत संगत आई थी और बहुत भीड़ थी। गुरुजी के बहुत सुंदर और भव्य दर्शन हुए। गुरुजी ने हमें कड़ा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खिलाया और फिर मैं घर आ गया। मैंने गुरुजी के लोटा ब्लेस के बारे में सुना था। मैं तांबे का लोटा लेके गया और लोटा हमने यहाँ से ब्लेस कराया। ब्लेस कराने के बाद मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पीना शुरू किया। अब संगत जी मैं आगे जो बोलने जा रहा हूँ वो मेरी बीमारी के लिए। संगत जी मुझे बहुत एक बड़ी समस्या थी, मेरी शुगर बहुत हाई रहती है, बट मैं लोटा जो था अपनी मम्मी के लिए ब्लेस करा लाया था, क्योंकि संगत जी मेरी मदर को अस्थमा की प्रॉब्लम है, मगर मेरी मम्मी ने उसका जल प्रसाद ग्रहण नहीं किया, इसलिए वह जल मैंने ग्रहण करना शुरू कर दिया। मेरी जो प्रॉब्लम थी वह इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी कि उसका ऑपरेशन ही होता है, क्योंकि मेरी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है। और गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ सहित ख़त्म कर दी। मुझे पता भी नहीं लगा कि गुरुजी ने मेरी ये प्रॉब्लम कब सॉल्व कर दी। मेरी बॉडी के अंदर लिफोमा है। लिफोमा एक बीमारी होती है जिसमें चर्बी की गांठें बन जाती हैं। गुरुजी के जल प्रसाद पीने से मेरी वो गांठें 90% तक बिल्कुल और बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। यह सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है और मैं गुरुजी की दया है कि गुरुजी का जल प्रसाद पीने से मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहले जब मैं ये सुनता था तो गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं, मैं कई बार गुरुजी से अरदास भी करता था कि गुरुजी मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा वह काम नहीं हो रहा है। तो गुरुजी का एक दिन मैसेज आया, तू मुझसे मांगा ना कर, मैनू आज जो तेरे लिए बेहतर होगा, जो तेरे लिए बेहतरीन होगा, मैं वही दूंगा। संगत जी मैं सच बोलूँगा, मैं गुरुजी से जब पहली बार जुड़ा था तो इसी लालच में जुड़ा था कि गुरुजी मेरे सारे काम संवार देंगे, क्योंकि पहले मैं ये जानता नहीं था कि गुरुजी महाशिव है। गुरुजी ने जब मुझे
बहुत सारे सत्संग सुनवाए। सत्संग सुनने से मुझे एक ज्ञान प्राप्त हुआ और पता चला कि गुरुजी शिव ही नहीं, माँ शिव है। मुझे पता लगा कि गुरुजी कैंसर ठीक कर सकते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं उन्हें बच्चे हो सकते हैं। उसके बाद से मैंने गुरुजी से मांगना छोड़ दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन गुरुजी ने मुझे एक बार और ड्रीम में दर्शन दिए। मैंने देखा कि मेरे मुंह के अंदर 2 रुद्राक्ष है और ये दोनों रुद्राक्ष मेरे मुंह से निकल गए। मुझे आज तक इस सपने का मतलब समझ में नहीं आया। जो भी संगत मेरा सत्संग अगर सुन रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे सपने का क्या मतलब है। और फिर उसके बाद एक बार हमको लखनऊ जाना था। मेरी मौसी जी को लखीमपुर में रहती हैं, हमें उनके साथ लखनऊ जाना था, मगर रात में वह बेड से गिर गई। बेड से गिरने से उनकी पसली में चोट आ गई। सुबह 4:30 बजे मौसी जी का हमारे पास फ़ोन आया तो हम बहुत परेशान हो गए। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ने मैसेज दिया कि तेरी झोली विच में दात पा दी, मतलब गुरुजी ने हमको भी ब्लेस कर दिया। उसके बाद संगत जी, मुझे एक बार और गुरुजी का सपना आया। मैंने देखा मैं अपनी मौसी के घर गया और मैं गेट के अंदर गाड़ी से एंटर हुआ। जब मैं अंदर आया तो मैंने वहाँ पर साइकिल खड़ी देखी जो रास्ते में खड़ी थी। मैंने उसको उठाकर साइड में किया, तभी उस साइकिल के 2 टुकड़े हो गए। जो हमारी मौसी के घर का एंट्रेंस गेट था, वहाँ पर एक येलो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई उड़ रही थी। जब मैं अंदर जाने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ मुझे खींच रही है बाहर की तरफ, मगर मैं फिर भी अपनी मौसी के पास गया। मैंने सपने में ही देखा कि मेरी मौसी ने लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ है और गुरुजी ने मुझे उनकी बीमारी दिखाई, मगर मैंने वहाँ पर उस समय अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन मैं अपनी मम्मी के पास गया। मैंने पूछा कि मम्मी, मौसी को कोई दिक्कत है? तो फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि हाँ, मौसी को प्रॉब्लम है। जो तुझे दिखाई दी उस समय मुझे कुछ बातें समझ में आई, मगर बाद में जब मैंने अपनी मौसी से बात की तो जो साइकिल थी उस साइकिल का कलर लाइट ग्रीन था। उस साइकिल के 2 टुकड़े सच में हो गए थे। जो कष्ट मेरी मौसी के ऊपर आने वाला था वो गुरुजी ने उस साइकिल के ऊपर डाल दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, बार बार शुक्राना। आंटी जी, मैं आपके चैनल के सत्संग ही सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करता हूँ, क्योंकि जब आप सत्संग इतने भावपूर्ण तरीके से सुनाती हैं, इतनी फीलिंग, इतने इमोशंस के साथ, ऐसे लगता है कि वह सत्संग किसी और का नहीं बल्कि आपका अपना ही हो। पिछले 6-7 महीने से मैं आपके चैनल के सत्संग सुन रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे कई बार नेगेटिविटी के सत्संग सुनाए और उसमें गुरुजी ने यह भी कहा जो भी नेगेटिविटी है वो मैं सब ख़त्म कर दूँगा। एक दिन मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी नेगेटिविटी बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा। संगत जी, उसके बाद मैंने धीरे धीरे सारे काम बनने लग गए। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। एक बार मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप मुझे भी दर्शन दीजिए, तो गुरुजी ने मुझे जो मैं बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, एक बार मोर के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, अब मैं आपको जो सपना सुनाने जा रहा हूँ वह दिवाली के बाद का है। एक दिन मैं रात में बैठा हुआ था, गुरुजी से बातें कर रहा था। गुरुजी, आप सबको ड्रीम दर्शन देते हैं, आप मुझे भी ड्रीम दर्शन दीजिए। उसके बाद मुझे मैसेज मिला, लिखा हुआ आया कि मैं तो उसी चोले में बैठा हूँ जिस चोले में तू मेरे दर्शन करना चाहता है, मतलब मैं उसी चोले में बैठा हूँ तैयार होकर तुझे दर्शन देने के लिए। उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैं सो गया तो 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे मुझे लेटे हुए, गुरुजी ने मुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम राजस्थान से गुरु भक्त आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं राजस्थान से हूँ और अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करते समय कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए काफ़ी समय हुआ और गुरुजी ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए हैं संगत जी, लेकिन मैं नादान, कुछ समझती ही नहीं हूँ। कई दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं सत्संग शेयर करने से घबरा रही थी। पर आज गुरुजी की कृपा से मैं अपना पहला सत्संग, शुक्राना सत्संग जो है, गुरुजी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने तितली और मोर के रूप में बहुत बार दर्शन दिए हैं और मोर के रूप में तो रोज़ ही होते हैं दर्शन मेरे को। मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी, बड़ी लड़की उसकी शादी हो गई और छोटा लड़का जो हॉस्टल में बी फार्मा की तैयारी कर रहा है। एग्ज़ाम के टाइम में बहुत घबराने लगा कि मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तब मैंने उसे गुरुजी का मंत्र जाप करने को कहा और शुक्राना करने को कहा और संगत जी वह रोज़ करने लगा और गुरुजी ने उसे अपने साथ जोड़ लिया।
और मुझे अपनी कज़न देवरानी से गुरुजी का पॉकेट सिरूप मिला। मैंने उस पॉकेट सिरूप को बेटे को दिया। जब भी उसके एग्ज़ाम होते थे अपने साथ लेके जाता, उसे रोज़ हॉस्टल में तितली के दर्शन होने लगे। और संगत जी, मेरे बेटे ने एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, अभी तो बस मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हमसे बच्चों से कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी। आप हमेशा हमें अपने अंग संग रखना, परिवार पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपने चरणों में अपनी सेवा में लगाए रखना। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं आगे बहुत जल्दी अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम भोपाल से गुरु भक्त आंटी जी का सुनेंगे, जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, यह पावन महीना सावन मास का महीना है, शिव शक्ति का महीना है। तो आप सभी को यह पावन मास की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। संगत जी और आंटी जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगी गुरु जी का सत्संग शेयर करने की आज्ञा देने के लिए, संगत जी का सुनने के लिए और आंटी जी का यह सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के मंत्रजाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे और मेरे परिवार पर से इतने सालों का ब्लैक मैजिक हटा दिया और अभी भी काट रहे हैं। मुझे और मेरे परिवार को एक नई लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी, मेरे माता पिता की शादी के समय मेरे पिताजी साइड के कुछ लोगों जो पिताजी की सक्सेसफुल लाइफ और हैप्पी मैरिड लाइफ से चलते थे, उन्होंने मेरे पिताजी और माताजी को जीवन और बहुत ब्लैक मैजिक किया। मेरे पिताजी ने तो पूरी निरंतर मेहनत से निस्वार्थ भाव से अपने परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर मेहनत करी और अच्छा जीवन बनाया और अपने परिवार का भी ध्यान रखा और रखते आए हैं। परंतु लोगों ने कभी उनके भीतर की भावनाओं को ना समझा, उनकी सक्सेस से उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ से ईर्ष्या करी और ब्लैक मैजिक किया, जिसके कारण कई समय तक मेरे माता पिता और मेरे परिवार को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। परंतु अब हमें हमारे प्यारे गुरुजी ने संभाल रखा है, वे हमारी रक्षा करते हैं, हमारा साथ देते हैं और उन्होंने मेरे और मेरे परिवार की लाइफस्टाइल और मेरे परिवार की लाइफ ब्लेस कर दी है। गुरुजी ने यह सब सच में मेरे परिवार के सामने लाए हैं। उन लोगों के बारे में जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे थे, गुरुजी मुझसे कहते हैं कि गुड़िया, तुझे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, किसी का कुछ बुरा मत करना, तू बस अच्छे कर्म करना, अपने अच्छे भाव रखना, सही मार्ग पर चलते रहना, बाकी मैं देख लूँगा। संगत जी, अपने दुखों का बखान में ज़्यादा विस्तार में नहीं करूँगी, गुरुजी महाराज को सब पता है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, शंकर जी की गुरुजी ने मुझे एक नरक की ज़िंदगी से बाहर निकाला है और उसके लिए तो मेरा ही शुक्राना सत्संग बहुत कम है। सावन महीने में हर एक दिन मेरे लिए इतना शुक्राना सत्संग भरा रहता है, मैं इतना अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज का। मेरा पूरा दिन शुक्राना होता है। आजकल सच बता रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी। मैंने अपना सब कुछ उन पर छोड़ रखा है, उन्हें ही देखना है, उन्हें ही मानना है, उन पर मुझे पूरा भरोसा है। वह मेरे लिए जो भी करेंगे मेरे लिए बेस्ट होगा। शंकर जी मेरे लिए, मेरे गुरुजी और मेरे हनुमान जी महाराज दोनों एक समान हैं। गुरुजी खुद ही कहते हैं कि मैं ही भी तुम्हारे गुरु के रूप में आया हुआ भगवान हूँ, तुम मुझे बस मानो, मंगो नहीं। संगत जी, गुरुजी को सब पता है कि हमें कब क्या देना है, कैसे देना है। उन्होंने हम सभी संगत जी को इतना संभाल के रखा है, इतना प्यार करते हैं हमारे गुरुजी। मेरे लिए तो जो है मेरे गुरुजी सब कुछ हैं। और संगत जी, हमें हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम बस गुरुजी महाराज हमारे साथ सदैव रहें, बस वही बहुत है, वही सब कुछ है। इसी के साथ संगत जी, अगर आज का सत्संग समाप्त करना चाहूँगी मैं। गुरुजी के आदेश से आगे और अच्छे सत्संग भी शेयर करूँगी आप सबके साथ। और शंकर जी को, आंटी जी को और गुरुजी महाराज को एक बार फिर से शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी महाराज सबका भला करें, सर्वदा भला करें, सर्वदा कल्याण करें, यही मेरी विनती है। लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु। हर पल जो आपके साथ बीता है और बीतेगा, वह अनमोल है। उससे बड़ा सुख कोई नहीं इस दुनिया में। आपके साथ से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम छत्तीसगढ़ से 2 ट्विन सिस्टर हैं, मनप्रीत कौर और जसप्रीत कौर, उनका सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु जी और सारी संगत को भी जय गुरु जी।
मेरा नाम जसप्रीत कौर है और मेरी बहन का नाम मनप्रीत कौर। हम दोनों 3 सिस्टर्स हैं और हम छत्तीसगढ़ से हैं। आज हम 3 सिस्टर्स अपना सत्संग आप सभी इस संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं। संगत जी, ये सत्संग हमारा पहला सत्संग है, तो अगर मुझसे कुछ भी गलती रहे तो मैं प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, हमें नहीं पता कि हम गुरु जी से कब से जुड़े हैं। 3 साल पहले 2021 में हम दोनों बहनों ने शस्त्र विद्या की क्लास ज्वाइन की, जो कि सुपेला गुरुद्वारे में लगा करती थी। उसके बाद से ही हम समर कैंप से बहुत अटैच हो गए थे। संगत जी, पहले ऐसे होता था कि हम ज़्यादा गुरुद्वारे नहीं जाते थे, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी गुरुद्वारे से अटैच नहीं था। हम पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन पापा की फैमिली में हमारे किसी भी बड़े ने सिख रिलीजन के बारे में हमें कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन जब से हमने गुरुद्वारे जाना स्टार्ट किया तो हम क्लास के बहाने से रोज़ गुरुद्वारे माथा टेकने जाने लगे। हमें गुरुद्वारे से बहुत पॉजिटिविटी आती थी और धीरे धीरे हमने शस्त्र विद्या के साथ साथ गुरु सुखी कीर्तन भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हम दोनों सिस्टम को शब्द कीर्तन करना बहुत पसंद है। गुरु जी की कृपा से हम कभी कीर्तन करते, फिर हमने सत्संग वाले दिन कीर्तन भी किया था। हमारी एक फ्रेंड है जिसने हमें एक भजन भेजा और उसमें हमें कहा कि तुम दोनों सिस्टर यह वाला शब्द कीर्तन जरूर चलाना। संगत जी, हमने सत्संग वाले दिन उसका भेजा हुआ शब्द कीर्तन किया। उस शब्द कीर्तन के शब्द हैं, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ। जिसमें हमने गुरु जी की फ़ोटो देखी। माफ़ कीजिए गुरु जी और सारी संगत जी, हमें नहीं पता था कि गुरु जी के स्वरूप को फ़ोटो नहीं बल्कि स्वरूप कहते हैं। और उस फोटो को देखने के बाद हम दोनों ने सोचा और बात भी की कि ये कौन है, ये कौन से गुरु जी हैं, इसका नाम क्या है। इनको तो हमने आज तक कभी नहीं देखा और हमने सोचा कि इनके बारे में तो इनके तो सिर पे बाल भी नहीं है और ये पंजाबी गुरु जी हैं, क्योंकि जितने हमारे गुरु हैं वो सभी केश रखते हैं, बाल रखते हैं। उस दिन हमने दिन भर गुरु जी के बारे में सोचा। फिर जिस फ्रेंड ने हमें गुरु जी का भजन भेजा था, हम दोनों ने सोचा कि गुरु जी का, हमने सोचा कि अपनी फ्रेंड से पूछेंगे, पर यह बात हम दोनों के दिमाग से निकल गई और हम दोनों ने इस बात में ज़्यादा गौर नहीं किया। जैसे हमारी लाइफ चल रही थी चलती रही, पर जब हमने काम बिगाड़े थे, काम यानी कि घर की प्रॉब्लम थी, पता नहीं कैसे सब ठीक होगी तो होती जा रही है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ भी नहीं रही थी, पर पता नहीं कुछ पता नहीं चल रहा था कि किस तरह सारी चीज़ें सॉल्व होती जा रही थी। हमें 2023 में गुरु जी के बारे में अपनी मौसी जी से पता चला। उन्होंने बताया, मैंने गुरु जी को मानना शुरू किया, उन्हें तुम भी मानना शुरू करो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। यह बात हमारी मौसी जी ने अगस्त 2023 के समय कही थी। और संगत जी, काफ़ी पुरानी बात हो गई, मुझे जैसे जैसे गुरु जी याद दिला रहे हैं, जैसे जैसे वह हमसे सत्संग करवा रहे हैं, हम वैसे ही करेंगे। और अगस्त में ही हमारी मौसी जी ने गुरु जी का सत्संग भी शेयर किया और हमसे बोला कि तुम लोग भी सत्संग सुनो। मौसी जी हमें सत्संग सुनाने के लिए इसलिए बोल रही थी क्योंकि मेरी मम्मी जी अपनी हेल्थ से बहुत दिनों से परेशान थी। उनको डॉक्टर ने माइग्रेन की प्रॉब्लम बताई, जिसके कारण मम्मी जी के सिर में बहुत दर्द होने लगा। मम्मी जी के सिर में बहुत दर्द रहता था और इस दर्द के कारण मम्मी जी रात भर सो नहीं पाती थी, जिससे हम भी बहुत टेंशन में रहने लगे। मम्मी ने तो ये बात मौसी जी को बताई तो मौसी जी ने कहा, मेरे कहने पर एक बार गुरु जी को सच्चे मन से याद करो, सच्चे मन से मान कर देखो, मुझे यकीन है गुरु जी जरूर सुनेंगे। और फिर संगत जी, हमने सत्संग सुना, पर फिर से उतना हम गुरु जी से कनेक्ट नहीं हो पाए, बिलीव नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों के बाद मम्मी का सर का दर्द अचानक से गायब हो गया। और तो और संगत जी, रात को मम्मी नींद भी बहुत अच्छे से लेने लगी। अब यह बात हमने मौसी जी को बताई तो मौसी जी ने बताया कि उन्होंने अरदास लगाई थी गुरु जी से कि गुरु जी मेरी बहन के सिर का दर्द ठीक हो जाए। और देखें, दर्द ठीक हो गया। जो दर्द मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ वो गुरु जी ने ठीक कर दिया। फिर हमें मौसी जी ने बताया कि अपनी प्रॉब्लम किसी के सामने मत करो, जो बात करनी है वैसे गुरु जी से किया करो। पर संगत जी, हम दोनों बहनों को फिर भी गुरु जी पर इतना विश्वास नहीं हुआ और हमने बोला, हम तो गुरु नानक देव जी को मानते हैं। और मेरी सिस्टर मनप्रीत ने कहा कि मौसी जी, हम तो वाहेगुरु जी को मानते हैं। अगर उन्हें बुरा लग गया तो फिर मौसी जी ने बोला, गुरु जी ये वाहेगुरु जी हैं, शिव जी हैं। लेकिन हमारे मन में फिर से डाउट था। लेकिन मौसी जी के कोर्स करने के बाद हमने उनका भेजा वो सत्संग सुना और हम सुन तो जरूर रहे थे, पर विश्वास से नहीं। और सत्संग में जो वो आंटी गुरु जी ने यह कहा था कि गुरु जी अपना दर्शन तितली के रूप में देते हैं, फिर हमने माथे आधे से ही सत्संग को छोड़ दिया। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, माफ़ करना। हम उस समय अनजान थे, हम इस बात से अनजान थे कि गुरु जी सत्संग को अधूरा छोड़ने से ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती हैं। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद मेरी बहन
जसप्रीत ने गुरुजी से अपने मन में एक अरदास की, कहा अगर आप मुझे कल तितली के रूप में दर्शन दोगे तो मैं आपको मानूंगी। पर संगत जी उसे गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए और फिर यह बात वो भूल गई। अब संगत जो 13 अगस्त को हम दोनों का बर्थडे आता है, लेकिन 23 में हमारे बर्थडे के 2 दिन पहले स्कूल से घर जाते समय हमारा एक्सीडेंट हो गया। मनप्रीत को हाथ और पैरों में लगी थी, मुझे यानी कि जसप्रीत को सीधे पैर और घुटने में लगी थी। मुझे रोज़ हॉस्पिटल अपने पैरों की ड्रेसिंग कराने जाना पड़ता था। मुझे यह सब करने में बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही थी। मैंने अपनी मौसी जी को बताया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने तुम दोनों को बचाया है। और फिर हमें भी पता था संगत जी कि हमारा एक्सीडेंट बहुत खतरनाक होने वाला था, लेकिन मैंने उस समय यह बोला कि मेरे वाहे गुरुजी ने हमें बचाया है। फिर मौसी जी ने वही बात बोली कि गुरुजी ही वाहे गुरुजी हैं। संगत जी उस समय तो मुझे वाहे गुरुजी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने बोला ये कैसे वाहे गुरुजी जी और अपने बच्चों को इतने दर्द में रखते हैं, क्योंकि मैं अपने बर्थडे वाले दिन भी बहुत रो रही थी। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। पर संगत जी उस समय भी हमने गुरुजी पर बिलीव नहीं किया। लेकिन नवंबर 23 में, मुझे डेट तो याद नहीं, बट दिवाली पर हम सभी लोग, मम्मी, भाई, बहन और मेरी मौसी, हम सभी नानी के घर गए। मेरी मौसी दिल्ली रहती है, वो भी वहाँ से आई। मौसी जी ने हमें फिर से गुरुजी के बारे में बताया और हमें लगने लगा कि मौसी जी ने हमें इतनी बार गुरुजी के बारे में बताया, तो चलो एक बार इन्हें सच्चे मन से याद करके देखते हैं। मौसी जी हमारे लिए बड़े मंदिर से जल प्रसाद भी लाई, जो उन्होंने हमें वापस अपने घर जाते वक्त दे दिया था। और यह बोला कि तुम्हारे एग्ज़ाम है ना, तो एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर जल प्रसाद पीना और जाने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप भी करके जाना। संगत जी फिर हम अपने घर आ गए, पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी का सत्संग सुनने लगे। और हमने रेगुलर ना दिन कितने दिनों तक सत्संग सुना। सत्संग सुनते समय हम दोनों बहनों की आंखों से बहुत आंसू आ रहे थे, बहुत रोना आ रहा था, पता नहीं कैसे। और हमें ऐसा लग रहा था संगत जी की हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ इस सत्संग में बताया जा रहा है। जो भी हमारे मन में क्वेश्चन रहते थे ना, संगत जी वे सत्संग से उन सभी क्वेश्चंस के पूरे आंसर मिल रहे थे। जैसे जैसे हमें जवाब मिलते जा रहे थे और मेरी बहन, हम दोनों बहुत सरप्राइज हो जाते कि इनको कैसे पता चलता है कि हम यह सोच नहीं रहे हैं। संगत जी उस समय जो फीलिंग आती है ना, कि मैं कैसे बताऊँ, गुरुजी सच में बहुत प्यारे हैं, वो सबकी सुनते हैं। और संगत जी बहुत जल्दी सुनते हैं। फिर हमें गुरुजी में बिलीव होने लगा और हम रोज़ गुरुजी का सत्संग सुनने लगे। पर हम दोनों ने सत्संग में सुना था कि गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते हैं और ड्रीम दर्शन भी देते हैं, लेकिन गुरुजी ने हमें अपने दर्शन नहीं दिए। फिर हमने बोला कि गुरुजी अगर आप हम दोनों को बेटे मानते हो तो, और अगर आप सच में हैं तो प्लीज़ हमें तितली के रूप में दर्शन दिए। संगत जी हमने ऐसे बोला और रात को सो गए। और जब हम मॉर्निंग में उठे तो और हमने फ़ोन में यूट्यूब ओपन किया तो गुरुजी का एक मैसेज आया कि मैं तुझे आज दर्शन देने तेरे घर आऊँगा, तो पहचान लेना। फिर सत्संग सुना और फिर नहाने चली गई। जब मैं फ्रेश होके फ्रंट रूम में बैठी, मम्मी जी से बात करी थी और उसी दिन शनिवार था, तो एक काली कलर की गाय घर के दरवाजे पे पर्दे को हटाकर झांक रही थी। हालांकि मैंने नहीं देखा था कि गाय आई हुई है, मम्मी ने देखा और मम्मी ने उसे भगा रही थी, लेकिन क्योंकि वह गाय घर के अंदर आ रही थी, पर वह गाय बहुत सुंदर थी और मम्मी जी उसे भगा रही थी। और फिर मैंने उन्हें मना किया कि मत मारो उस गाय को केला खाने को दिया। फिर मेरे मन में आया कि गुरुजी को तितली के रूप में दर्शन देते हैं। फिर मैंने सोचा पता नहीं किसी भी रूप में गुरुजी दर्शन दे सकते हैं। फिर मैं स्कूल के लिए रेडी होकर चली गई सिस्टर के साथ, और फिर हम दोनों इधर उधर देख रहे थे कि तितली कब दिखेगी। आज गुरुजी ने बोला है तो ज़रूर दर्शन होंगे। फिर अचानक से हमें आसमान की तरफ एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई येलो कलर में दिखाई दी और हम दोनों बहुत खुश हुए और बहुत गुरुजी का शुक्राना किया। उस दिन स्कूल जाते समय पूरे रास्ते हम दोनों अलग अलग बटरफ्लाई दिखी। उस दिन हम दोनों बहुत खुश थे कि फाइनली गुरुजी ने हमें दर्शन दे दिए। संगत जी अभी हम अपने सत्संग को यहीं विराम देते हैं, लेकिन गुरुजी के साथ इस जर्नी को हम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। गुरुजी की कृपा से ज़रूर शेयर करेंगे। हमें गुरुजी ने पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से कि गुरुजी हम पर ज़रूर कृपा करेंगे, पूरी संगत पर कृपा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह सत्संग अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ करते हैं। यह पुराने समय की बात है कि एक गाँव में एक राजा रहता था। वह ईश्वर का भक्त था। उस गाँव में शिव जी का एक मंदिर था जिसमें शिव जी की पिंडी थी। राजा प्रतिदिन भगवान शिव के लिए सोने की थाली में भोग चढ़ाता था, वह ईश्वर के लिए दान धर्म करता था। उसी मंदिर में एक पुजारी रहता था। वह पुजारी भी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान शिव जी की पूजा और सेवा करता था। उस पुजारी को कभी कभी साक्षात भगवान शिव दर्शन देते थे। राजा सोचता रहता था मैं शिव जी के लिए इतना करता हूँ, परंतु मुझे तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। पुजारी तो भगवान को कभी कुछ नहीं देता, फिर भी उसे भगवान दर्शन क्यों देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब राजा
भगवान राजा सोचता रहता था मैं शिव जी के इतना मानता हूँ, परंतु मुझे तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। पुजारी तो भगवान को कभी कुछ नहीं देता, फिर भी उसे भगवान दर्शन क्यों देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब राजा भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचा तब वहाँ पुजारी पूजा कर रहा था। उसी समय अचानक बड़े जोर से भूकंप आ गया, मंदिर की दीवारें तथा छत बहुत जोर जोर से गिरने लगी। राजा ये देख के डर गया और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। परंतु दूसरी ओर क्या हुआ कि पुजारी वहीं उस मंदिर में खड़ा था और उस पुजारी ने क्या किया कि वह शिव जी की पिंडी के ऊपर झुक गया। उस पुजारी ने सोचा कि यदि ऊपर से छत गिरी तो यह मेरे भगवान की पिंडी को लग जाएगी और मेरे भगवान को चोट लग जाएगी। इसलिए उसने शिव पिंडी को अपने शरीर से ढक लिया। भगवान को किसी तरह की हानि ना पहुँचे, यही भगवान का खड़ा भक्त था, तथा उसने सबसे पहले शिव पिंडी का ध्यान रखा। अब आप समझ ही गए होंगे कि भगवान शिव जी राजा को दर्शन क्यों नहीं देते थे और भक्त पुजारी को दर्शन क्यों देते थे। संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के प्रत्येक कठिन प्रसंग में भगवान हमारी रक्षा करते हैं। हमें भगवान पर दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए। हम नाम जप, प्रार्थना, कृतज्ञता व्यक्त करते रहेंगे। ईश्वर सेवा के माध्यम से हमसे अनेक गुणों का विकास करेंगे, उनके भक्त बनेंगे, तो भगवान सदैव हमारे साथ रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और भी संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।